डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 7 का हिंदी बुक है और चैप्टर 22 चैप्टर का नाम है वाणी का मोल। तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़कर देखते हैं और पता करते हैं कि इसमें क्या कहानी दिया हुआ है। गुजरात के एक गांव में ईसरदान नाम का व्यक्ति रहता था। वह उच्च कोटि का कवि था। उसकी कविताएँ सुनकर श्रोता वाह वाह कर उठते थे। एक दिन उसकी पत्नी का अचानक निधन हो गया तो उसे भारी आघात लगा। उसने कविता लिखनी बंद कर दी तथा गुमसुम रहने लगा। एक दिन ईसरदान के चाचा ने उसे तीर्थ यात्रा करने की सलाह दी। भगवान द्वारकाधीश के दर्शन भी हो जाएंगे तथा इससे तुम्हारा मन भी बदलेगा और हृदय को धैर्य मिलेगा। चाचा भतीजे द्वारका की ओर चल दिए। रास्ते में जामनगर आया तो रात में उन्होंने वहीं रुकने का इरादा किया। धर्मशाला में उन्हें किसी ने बताया कि यहाँ के राजा जामवंत कविता सुनने के बहुत शौकीन हैं। वह समय समय पर कवियों को बुलाकर कविता सुनते हैं। अच्छी कविता सुनाने वाले को खुश होकर मुँहमांगा इनाम देते हैं। ईसरदान का कविता प्रेम जाग उठा। वह अगले दिन अपने चाचा के साथ दरबार में जा पहुंचा। राजा के प्रतिनिधि को अपना परिचय कवि के रूप में दिया तो राजा ने तुरंत अपने पास बुलवा लिया। वह बोले, मैं बहुत समय से किसी अच्छे कवि की कविता नहीं सुन पाया था। आप अचानक आ गए, यह मेरा सौभाग्य है। अपनी कविताएँ सुनाकर मुझे कृतार्थ करें। राजा के पास उनके राजगुरु पीताम्बर भट्ट तथा अन्य दरबारी भी बैठे थे। सामने कवि के लिए आसन रखा गया। ईसरदान ने उस पर बैठकर ज्यों ही अपनी पहली कविता सुनाई, पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। कविता में राजा की प्रशंसा की गई थी। दूसरी कविता में रानी के सौंदर्य की प्रशंसा थी। उसे सुनकर रानी भी झूम उठी। कवि ने कई कविताएं सुनाई। उन्हें सुनकर राजा तथा उनके दरबारी मग्न हो गए। राजा आसन से उठे तथा राजगुरु पीताम्बर भट्ट से बोले, महाराज, आप मेरी ओर से कवि को जो चाहे इनाम दें। आप कविता के पारखी हैं। हम कविता के असली रहस्य को क्या जानें। फिर राजा दरबार से चले गए। कवि ईसरदान आशा भरी निगाहों से राजगुरु की ओर देख रहा था। उसे आशा थी कि आज उसे भरपूर इनाम मिलेगा। हो सकता है कि राज दरबार की कृपा से उसकी गरीबी खत्म हो जाए। इसी बीच पीताम्बर भट्ट खड़े हुए। उन्होंने दूत को आदेश दिया, इस कवि को अपमानित कर दरबार से बाहर निकाल दिया जाए। दरबानों ने कवि को पकड़ा तथा घसीटते हुए दरबार से बाहर ले गए। इनाम के बदले अपना घोर अपमान होता देखकर कवि ईसरदान बेहोश हो गया। कुछ देर बाद होश आया तो वह क्रोध से सोचने लगा। राजा ने खुश होकर राजगुरु से मुझे इनाम देने को कहा था, किंतु राजगुरु ने मेरा घोर अपमान कराया है। मैं आज इसका वध करके ही दम लूँगा। ईसरदान ने अपनी कटार निकाली और राजगुरु को मारने की सौगंध खाई। वह पीताम्बर भट्ट के मकान का पता पूछते पूछते वहां जा पहुंचा। मकान के पास एक कोने में खड़े होकर पीताम्बर भट्ट के आने की बाट जोहने लगा। जामनगर में एक कवि को इनाम देने की जगह उसे दरबार से अपमानित करवा कर निकलवा देने के लिए पीताम्बर भट्ट की निंदा हो रही थी। पीताम्बर भट्ट की पत्नी थी सरस्वती। उसे एक सहेली ने घर आकर यह घटना बता दी थी। पत्नी विदुषी थी। उसने यह सुना तो वह भी उदास हो गई। रात के समय पीताम्बर भट्ट घर पहुंचे। उन्होंने पत्नी को आवाज़ दी। पत्नी ने दरवाज़ा खोला। वह बोली, आपने यह कैसा अनर्थ कर डाला। एक कवि को इनाम देने की बजाय अपमानित कर दरबार से निकलवा दिया। मैं ऐसे पति का मुंह भी नहीं देखना चाहती। यह सुनकर पीताम्बर भट्ट बोले, सरस्वती, तुम तो समझदार महिला। पहले मेरी पूरी बात सुन लो कि मैंने ऐसा क्यों किया, फिर निर्णय करना। बताओ, ऐसा अनर्थ क्यों किया। उसने पूछा। यह ठीक है कि कवि ईसरदान ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई। राजा रानी की जी भर कर प्रशंसा की, किंतु उसने इन कविताओं में भगवान को बिल्कुल भी याद नहीं किया। वह कविताओं के द्वारा राजा रानी की ही चापलूसी करता रहा। भगवान को एकदम भूल गया। भगवान ने उसकी जिह्वा पर सरस्वती बैठाई। ऐसे में भगवान को भूल जाना क्या पाप नहीं है। वह अपनी इस दैवी शक्ति का सांसारिक लोगों की चापलूसी कर दुरुपयोग कर रहा है। सही रास्ते पर लाने के लिए ही मैंने उसे इनाम की जगह अपमानित कराया है। काश अब भी वह अपनी वाणी का मोल समझ जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाए। उधर कवि ईसरदान अंधेरे में खड़ा पीताम्बर भट्ट की पूरी बात सुन रहा था। ऐसी बातें सुनकर उसे सच का पता चल गया। वह राजगुरु के चरणों में गिर पड़ा। बोला, राजगुरु, आपने मेरी आंखें खोल दी। वास्तव में मैंने अपनी कविता में राजा की प्रशंसा कर अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग किया है। मुझे तो भगवान की भक्ति के पद रचकर अपनी वाणी को पवित्र करना चाहिए था। कहते कहते ईसरदान की आंखें नम हो गई। पीताम्बर भट्ट ने ईसरदान के अनुरोध पर उन्हें भागवत की कथा सुनाई, भक्ति का रहस्य बताया। सरल कविता में ईसरदान ने भक्ति भाव से भक्ति रस नामक ग्रंथ लिखा। ईसरदान द्वारका आए
भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति के सामने खड़े होकर उन्होंने भगवान का यशोगान किया। उन्होंने वह भक्ति रस ग्रंथ द्वारकाधीश को भेंट किया। कहते हैं सहसा मूर्ति मुस्काई, मूर्ति ने अपने हाथों से ग्रंथ ग्रहण कर लिया। ईसरदान यह देख निहाल थे। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है और इसमें जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, सबसे पहले शब्दार्थ और टिप्पणियाँ दिया हुआ है, इसे एक बार आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश में दिया रहता है। उसके बाद यहाँ पे इस चैप्टर का जो मुख्य क्वेश्चन वो दिया हुआ है और यहाँ पे शेष क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा सोचो और बताओ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आशय स्पष्ट करो। क्वेश्चन नंबर 5 में भाषा अध्ययन से क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। इसका वाक्य बनाना है, इसका अर्थ पता चल जाए इस तरह का। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे विलोम शब्द लिखना है जो उल्टा शब्द कहा जाता है। यहाँ पे लिंग बदल कर लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 में। और क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे कि यहाँ पे एक बनाया हुआ है, समास का विग्रह करना है। इन शब्दों का विग्रह करो। वनवास तो हो जाएगा वन में वास, उसका हो जाएगा वनवास। इसी तरह का इन शब्दों का विग्रह करो। सुख दुख तो हो जाएगा सुख और दुख। इस तरह से यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर करते हैं। ये है चैप्टर 22 का क्वेश्चन आंसर। ईसरदान में क्या गुण था? वह गुमसुम क्यों रहने लगा था? ईसरदान एक उच्च कोटि का कवि था। एक दिन अचानक उसकी पत्नी का निधन हो गया, जिससे वह गुमसुम रहने लगा था। ईसरदान के चाचा ने उसे क्या सलाह दी? ईसरदान के चाचा ने उसे तीर्थ यात्रा की सलाह दी। ईसरदान का कविता प्रेम कब और कैसे जाग उठा? द्वारिका के धर्मशाला में उसे किसी ने यह बताया कि यहाँ के राजा जामवंत कविता सुनने के बहुत शौकीन हैं। अच्छी कविता सुनाने वाले को मुँह मांगा इनाम देते हैं। यह सुनकर ईसरदान का कविता प्रेम जाग उठा। राजा ने ईसरदान से क्या कहा? राजा ने ईसरदान से कहा, मैं बहुत समय से किसी अच्छे कवि की कविता नहीं सुन पाया था। आप अपनी कविताएं सुनाकर मुझे कृतार्थ करें। ईसरदान ने अपनी दोनों कविताओं में किस किस की प्रशंसा की? ईसरदान ने अपनी दोनों कविताओं में क्रमशः राजा और रानी की प्रशंसा की। राजा अपने राजगुरु से क्या कहते हुए दरबार से चले गए? महाराज, आप मेरी ओर से कवि को जो चाहें इनाम दें। आप कविता के पारखी हैं, हम कविता के असली रहस्य को क्या जानें। राजा यह कहते हुए दरबार से चले गए। भट्ट ने दूत को क्या आदेश दिया? उन्होंने ऐसा क्यों किया? भट्ट ने दूत को आदेश दिया कि इस कवि को अपमानित कर दरबार से निकाल दिया जाए। उन्होंने ईसरदान को वाणी का मोल समझाने के लिए ऐसा किया। होश में आने के बाद ईसरदान ने क्या निश्चय किया? होश में आने के बाद ईसरदान ने राजगुरु का वध करने का निश्चय किया। भट्ट की पत्नी ने अपने पति के साथ कैसा व्यवहार किया? भट्ट की पत्नी ने अपने पति के साथ दुर्व्यवहार किया। ईसरदान की आंखें किस घटना से खुली? राज दरबार में अपमानित होने की घटना से ईसरदान की आंखें खुली। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि चाहे हम अपने कार्य में जितनी भी कुशलता प्राप्त कर लें, हमें ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, सोचो और बताओ। इसका डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दिया गया है। ईसरदान के प्रति राजगुरु का व्यवहार उचित था। प्रायः लोग अपने ज्ञान पर अभिमान करने लगते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं, अतः उसे सही मार्ग पर लाने के लिए ऐसा व्यवहार उचित है। क्वेश्चन नंबर 4, आशय स्पष्ट करो। ईसरदान भगवान की भक्ति में इस प्रकार लीन हो गया था कि उसे यह एहसास हुआ कि उसकी स्तुति सुनकर द्वारकाधीश मुस्कुराए और उसके द्वारा समर्पित ग्रंथ को ग्रहण कर लिए। ईसरदान की भक्ति सफल हो गई। इसके अलावा इसमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं वो पहले ही वीडियो में दिए जा चुके हैं, स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई देंगे। तो यहाँ पर यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो हेल्पफुल है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।